मौसम बाहर कदम कदम पे गुलजार कर रहा है। पुरबाई की हवा रानी का दुपट्टा लेकर उड़ती है तो ऐसा लगता है कि संग की लड़कियां ठिठोली कर रही हैं। मस्त मौसम को देख करके सब लड़कियां रथ में से कूद गईं, पवन रेखा भी कूद गई। लड़कियां हुई पश्चिम तरफ, पवन रेखा होगी पूरब की तरफ, बहुत दूर निकल गई। हमारी समय 4-5 खेत दूर निकल गए। हाय दैया जंगल में बड़ी बड़ी जानवर, शेर, भेड़िया, बंदर, भालू, अजगर, चीते, लकड़भग्गा, हाँ जो जानवर उनको देखो पवन रेखा कांपन लगी, चीखन लगी आंखें बंद करके, दीदी हमें बचाओ, ये बंदर मेरी तरफ आ रहा, दीदी जल्दी आओ, ये भेड़िया मेरी तरफ आ रहा, दीदी जल्दी आओ, जादगर मेरी तरफ आ रहा। लड़कियों का फासला हो गया और तब तक दुर्मिल्क नाम का राक्षस आ गया। पर राक्षस ने वो पवन रेखा के यौवन को देखा, उसकी आंखों में वासना आ गई और उसने उग्रसेन जो पवन रेखा के पति हैं उसी का रूप बना लिया। राक्षस मायावी होते हैं, रूप बना लिया और पवन रेखा आंखें बंद करके चीख रही, दीदी बचाओ, दीदी बचाओ। और तब तक ये पवन रेखा को दूल्हा बन के सामने आया, बोला बबर शेर की औरत होके भेड़ियों से डर गई। हाय दैया बाने ना जाने कि तू मेरे पिया ना है। बाने सोची हम चली आई तो इनको मन नहीं लगे, मेरे पीछे पीछे चली आ। रुका बोलो कमीना, बोलो प्रिय रुदन मत कर, आज रहे तेरा रखवाला, मेरे सन्मुख तुझको देखे भला हिम्मत वाला। प्रभु रावण की रानी, मेरे सामने तुम्हें कोई आंख उठा के देखेगा उस हरामजादे की आंखें निकाल दूंगा। हाय भोली ना समझ पाए कि मेरे पिया ना है। माने सोची हम चलिए, इनको मन नहीं लगो कि मेरे पीछे पीछे चले यार। क्या बोला कमीना, मौसम है गोरी, और ऐसे मौसम में तुम्हारी गोदी खाली, मैं तुम्हारी गोदी भरूंगा, बानपन का नाम मिटा दूंगा। जल्दी हो जा तैयार प्रिय, आ जाए यहाँ पे कोई बसर नहीं, जो घूंघट करके बोली मैं कब तुमको तैयार नहीं राजा, कब तुमको तैयार नहीं। क्या हुआ मेरे भक्तों, धोखा हो गया रानी के साथ। धोखे से वाणी जने करो सती शंभो, इज्जत से खेल लिया कमीना ने, और इज्जत को लूट के जब असली सूरत में आया, पवन रेखा के पैरों के नीचे धरती खिसक गई। अरे ठग लिया पीछे डगरिया में धनकी गई टूटी गठरिया, ठग लिया पीछे डगरिया में धनकी गई टूटी गठरिया, धनकी गई
भक्तों कितना लंबा इशारा। मैं को लूट के सासुरों लुटियो, एक हीरा बचो चुनरिया में धनकी लई लूटी गठरिया। एक हीरा बचो चुनरिया में धनकी लई लूटी गठरिया। जग मिलिया बीच डगरिया में धनकी लई लूटी गठरिया। धनकी लई लूटी गठरिया और धनकी लई लूटी गठरिया। इज्जत से खेल के जब कमीना असली सूरत में आया, पतिव्रता के पैरों को नीचे धरती खिसक गई। कहने लगी, ओरे बेहिया, ओरे बेशरम, ओरे लुच्चा, तूने मेरे पति का रूप बनाकर मेरा धर्म रूपी दीपक बुझा दिया। तूने मेरा धर्म रूपी दीपक न बुझाया होता, मैं तुझे जला के राख कर देती। बोल कमीना, तू ही मेरे ऊपर था, मैं अपने पिया को मुंह कैसे दिखाऊं। इतना कहकर अपने हाथों से मुंह ढककर ये फपक फपक के रोने लगे। राक्षस कहने लगा, गोरी बड़ा कष्ट हुआ तुम्हें, लेकिन मैं बहुत दिन से देख रहा था तेरी गोद में कोई बच्चा नहीं। जा तूने मेरी इच्छा पूरी की है, मैं तेरी इच्छा पूरी करता हूँ। हमारे वीर से तेरी कोख से ऐसा बच्चा पैदा होगा जो अपने बाहुबल से सारे विश्व अपना अधिकार रूपेगा। वो गाय ब्राह्मण महात्माओं को बहुत सताएगा और वो परमात्मा के हाथों से मारा जाएगा। पवन रेखा कहने लगी, ओरे कुत्ता कमीना, मैं भी जानती हूँ जब तू इतना लोफर और लफंगा है तो तेरे वीर से मेरे पेट में पलने वाला बच्चा कभी शरीफ नहीं होगा। चला जा वरना तेरे मांस को नोच लूंगी। भक्त और राक्षस चला गया। पवन रेखा खड़ी खड़ी कांप रही है, तो लोग वही लड़कियां आ गई जो बिछड़ गई थी। आकर के कहने लगी, अरे महारानी आप रो क्यों रही हो, आप रो क्यों रही हो? आपकी साड़ी धूल में कैसी सन गई, होठों की लाली गालों पर कैसे आ गई, लठ बाली में कैसे उलझ गई। भक्तों कई प्रश्न कर दिए, लेकिन रानी ने हकीकत को छुपा लिया। मैंने अभी इशारा किया था कि मैं को लुट के सासुर लुट गो, एक हीरा बचो चुंदरिया में। कौन सा हीरा? अब बता रही, 3 बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए, ध्यान रखिए। 3 बातें पड़ोसी को भी मत बताओ। पैसा की कमी, और पैसा कमी है तो पड़ोसी को मत बताओ, वो तुम्हारी मजाक तो बनाएगा, मदद नहीं करेगा। अपनी बेइज्जती, कहीं तुम्हारा किसी ने अपमान किया है तो वो पेट में ही रखो बात। ध्यान रखिए, धन की कमी, अपना अपमान और अपनी औरत का चरित्र। तुम्हारी औरत अगर गलत है तो ये बात किसी को मत बताओ। 3 चीजें पर्दा की हैं। आज पवन रेखा ने हकीकत छुपाई होगा। दीदी तुम वो छोड़ के चली गई तो ले गजब हुई हो क्या? एक हड्डा कट्टा सा बंदर मेरे थप्पड़ गाल में मार गया।
भक्तों, 9 महीने पूरे हुए, पवन रेखा की कोख से जो लला पैदा हो, वह लला को नाम पड़ो कंस कंस कंस। और जानते हो भक्तों, जब सपूत पैदा होते तब तो सगुन होते हैं, और जब कपूत पैदा होते हैं तो असगुन होते हैं। जिस समय ये पापी पैदा हुआ बहुत बुरे असगुन हुए। कैसे? पैदा होते उस बालक के आंधी तूफान मचाने लगी, धरती कांपी आकाश हिलाए को महाप्रदेशी। लला प्रदीप बहुत बुरे असगुन हुए। आंधी आई, छप्पर उड़ा ले गई, झोपड़ियां उड़ा ले गई, धरती कांपने लगी, बादल गरजो धड़ 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 धड़, आंधी ने अपनी ध्वनि की, आधारक छाती धड़क गई, हिल गई धावत जमुना जी। भैया बहुत बुरे असगुन। पापी जब पैदा हुआ नीच, धरती ने हिम्मत हारी है, हम चले रसातल को पैदा हुई अंतर्यामी। डगरपन घट की बहुत कठिन है, डगरपन घट की बड़ी कठिन है, डगरपन घट की बहुत कठिन है, डगरपन घट की बहुत कठिन है। डगरपन घट की, डगरपन घट की, कैसे भर ले जमुनों से मटकी, बहुत कठिन है। डगरपन घट की बहुत कठिन है, डगरपन घट की बहुत कठिन है, डगरपन घट की बहुत कठिन है। मेरे भाइयों, जिस समय कंस 10 वर्ष का हुआ, गांव के बच्चन को खेलबे के बहाने ले जाए, को मूड काट ले, कहू की आंखें फोड़ दे, कहू कुआं में धकेल दे, कहू जमुना में डुबाई दे। और जब जो 18 साल का भो, श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित कछु मत पूछो। 18 गुंडा जग संग 18 गुंडा। और भक्तों ये तो हम तुम जानते ही हैं, बड़े बाप को बेटा भिंड घूमन जाए तो 2-4 चमचा बाकी पीछे जरूर लगे हुए हैं दारूबाज। और भूतो भैया राजा को लला गजब कर रहा है। पापी कंस उत्पात कर रहा है,